Assalamu alaikum students. Today we are going to start our next topic from unit 1 1.2 algebraic operations on complex numbers. algebraic operations क्या होते हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास एडिशन हो गई, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और हमारे पास जब भी कोई स्केलर जो है वो किसी भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करें तो वो हम कैसे देखते हैं, आज हम उसकी एक्सप्लेनेशन को गो थ्रू करेंगे। 1.2.1 पेज नंबर 4 है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम देखते हैं, हमें पता है कि हमारे पास z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई अयोटा, ये मेरे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इन केस मैं कोई स्केलर मल्टीप्लाई करती हूँ इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, स्केलर हमारे पास फॉर एग्जांपल k मेरे पास जो है वो क्या है, इस स्केलर। अब हमारे पास स्केलर क्या होता है, स्केलर हमारे पास होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो होता है लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं होती, हम उसको स्केलर कहते हैं। और मैग्नीट्यूड भी हमारे पास क्या होता है, लाइक कोई नंबर ही होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास k जो है वो एक स्केलर है और मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके। अब जब मैं स्केलर को कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी तो वो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, के जी इज इक्वल्स टू के एक्स प्लस अयोटा के वाई, ठीक है। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में z के साथ k को मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम उसके अंदर उसके रियल पार्ट को और उसके ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास हमारा रियल पार्ट था, रियल पार्ट को भी मल्टीप्लाई करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को भी मल्टीप्लाई करते हैं उस स्केलर के साथ, ठीक है। ये इतनी सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्या है 1.2.2 का पेज नंबर 5 के ऊपर एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। वो कहते हैं कि इफ़ मेरे पास z1 इज इक्वल्स टू x1 प्लस y1 अयोटा एंड z2 इज इक्वल्स टू x2 प्लस y2 अयोटा, ये दो मेरे पास क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, जहाँ पे हमारे पास x1 x2 y1 और y2 बिलोंग करते हैं किससे, रियल नंबर से, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की क्या करनी है, एडिशन। तो वो क्या होगी, z1 प्लस z2, ये हम लिखेंगे इक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे, किसके इक्वल होंगे, हम पहले लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये z1 के जो है इमेजिनरी और रियल पार्ट को हम पहले लिखेंगे x प्लस वाई अयोटा, साथ आपने मेंशन ज़रूर करना है इस वन को ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें, प्लस और z2 के हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को लिखेंगे ब्रैकेट x2 प्लस y2 अयोटा। अब हमने करना क्या है कि हमने अब हमारे पास जो है इसके भी रियल और इमेजिनरी पार्ट है और इसका भी रियल और इमेजिनरी पार्ट है। अब रियल पार्ट्स को हमने एक तरफ कर लेना है और इमेजिनरी को एक तरफ, तो क्या होगा x1 प्लस x2 हमारे पास अलग हो गया, प्लस अयोटा मैं कॉमन ले लूँगी और y1 प्लस y2, ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया और ये रियल पार्ट आ गया। अब इसी के साथ अगर मैं इसकी एग्जांपल देखती हूँ, एग्जांपल नंबर आप देख सकते हैं, एग्जांपल नंबर 3 है जिसमें उन्होंने दिया हुआ है हमारे पास 3 प्लस 4 अयोटा एंड उन्होंने कहा है कि 5 माइनस 2 अयोटा, इनकी आपने करनी है एडिशन। सिंपल है, कैसे करेंगे हम, ये भी मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैंने क्या किया, 3 प्लस 4 अयोटा ब्रैकेट प्लस 5 माइनस 2 अयोटा, सिंपल मैंने रियल पार्ट अलग कर लिया, 3 प्लस 5 मैंने अलग किया, अयोटा एज कॉमन और 4 माइनस 2, इस माइनस को आपने इग्नोर नहीं करना है, इसका बहुत ख्याल रखना है। सो 5 and 3 8 प्लस 4 माइनस 2 2 अयोटा। सो यू कैन सी ऑन योर बुक, ये आपकी एग्जांपल जो है वो हुई हुई है, ये एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एग्जांपल हमने सॉल्व की है। आई होप आपको समझ आई होगी। स्टूडेंट्स 1.2.3 में हमारे पास आगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। जिस तरह हमने एडिशन का किया था बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही है। हमारे पास z1 मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा x1 प्लस y1 अयोटा और z2 इज इक्वल्स टू x2 प्लस y2 अयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मेरे पास हैं जहाँ पे मुझे पता है कि x1 x2 y1 और y2 मेरे किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से, ओके। नेक्स्ट z1 माइनस z2, सिंपल सब्ट्रैक्शन करनी है हमने। मैं यहाँ पे z1 की वैल्यू लिखूंगी x1 प्लस y1 अयोटा
ब्रैकेट माइनस x2 प्लस y2 आयोटा। नाउ x1 प्लस वाई, मैंने ब्रैकेट ओपन कर ली, माइनस x2 माइनस y2 आयोटा। मैंने ब्रैकेट ओपन इसलिए किया ताकि आपके लिए इजी हो जाए कि ये माइनस यहाँ कैसे आया। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। नाउ रियल पार्ट मैं अलग करने लगी हूँ, x1 माइनस x2 ब्रैकेट क्लोज और प्लस आयोटा बाहर, y1 माइनस y2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गई, ठीक है। बीच में प्लस साइन को आपने इतना जो है वो नहीं देखना, मतलब हमारे पास दो जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन होती है आप उसमें देख सकते हैं, हमारे पास बीच में प्लस आता है, तो ये हमारे पास बीच में प्लस आएगा ही। बस माइनस आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत है कि दो रियल नंबर्स के दरमियान सब्ट्रैक्शन हो रही है और इधर इमेजिनरी पार्ट में भी इनके दरमियान सब्ट्रैक्शन हो रही है कि नहीं हो रही। अब इसकी मैं आपके सामने एक एग्जांपल जो आपकी बुक पे है, दो एग्जांपल्स हैं, ठीक है। मैं एक कर रही हूँ, आप देख लें। 8 प्लस 2 आयोटा माइनस 5 माइनस 6 आयोटा। आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। पहले उसके रियल पार्ट्स को मैं देखूंगी या मैं इसको पहले ब्रैकेट्स को ओपन करूंगी। 8 प्लस 2 आयोटा माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप 8 माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज, ये मेरे पास रियल पार्ट है, प्लस आयोटा 2 प्लस 6, क्या बनेगा 8 माइनस 5 3 प्लस आयोटा एंड 6 प्लस 2 8। सो दिस इज़ माई आंसर। अब मुझे लगता है आपको समझ भी लग गई होगी इसकी एग्जाम्पल की, मेरी एक्सप्लेनेशन से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स 1.2. Sorry, I forgot to mention 4. नेक्स्ट हमारा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जिस तरह हमने एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, z1 x1 प्लस y1 आयोटा एंड z2 इज इक्वल्स टू x2 प्लस y2 आयोटा। ओके, अब इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हम करने लगे हैं मल्टीप्लिकेशन। z1 z2 x1 प्लस y1 आयोटा ब्रैकेट x2 प्लस y2 आयोटा ब्रैकेट क्लोज। ओके, x1 को मल्टीप्लाई करेंगे x2 के साथ, x1 x2, x1 को करेंगे y2 के साथ प्लस x1 y2 आयोटा, देन अगेन प्लस y1 को x2 के साथ, y1 x2 साथ हमारे पास आयोटा भी आ जाएगा, प्लस y1 y2 y1 y2 और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आयोटा स्क्वायर। ओके, अब हमें पता है कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो क्या होती है -1। ये चीज़ हम पहले देख के आ चुके हैं। हम लिखेंगे x1 x2 प्लस x1 y2 आयोटा प्लस y1 x2 आयोटा और यहाँ पे y प्लस y1 y2 ब्रैकेट में -1। मैंने यहाँ पे आयोटा की वैल्यू इंसर्ट की है। ओके, अगेन x1 x2 प्लस आयोटा में कॉमन ले लेती हूँ, क्या आएगा x1 y2 प्लस y1 x2 और माइनस के प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस y1 y2। सो ये हमारे पास यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग होने लगा है, x1 x2 माइनस y1 y2। हम अपना रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लिया, ये मेरे पास बीच में प्लस आयोटा x1 y2 प्लस y1 x2, मेरे पास इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। सो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसकी एग्जांपल जो है वो भी मैं आपके साथ सॉल्व करती हूँ ताकि आपको सही क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, मैं एग्जांपल नंबर 5 आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ। इसके 2 पार्ट्स हैं, मैं पार्ट 1 करूँगी, आपने पार्ट 2 खुद करना है, ठीक है। अच्छा जी, बुक पे आपको ऑलरेडी सॉल्व मिलेंगे, मैं बस आपकी एक्सप्लेनेशन आपको एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। सिंपल इसकी मल्टीप्लिकेशन है 3 5 15, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। ओके, 3 चलो मैं आपके लिए कर ही देती हूँ। पहले हम 3 को इस सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड दोनों हमारे पास क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। 5 माइनस 6 आयोटा
माइनस 4 आयोटा 5 minus 6 iota. Okay, next 3 5 times 15 minus 3 6 times 18 iota minus 4 5 times 20 iota minus minus plus 4 6 times 24 and iota square. Okay, again 15 remains like this, minus 20 minus 18 and minus 20 minus 18 and minus 20 अगर आप सॉल्व करें तो क्या बनता है 38। तो हमारे पास दोनों ही माइनस है तो हमारे पास डायरेक्ट माइनस आ गया 38। आपको पता है एडिशन में हम जब हमारे पास दो माइनस के साइन आए तो हम उनमें साइन माइनस का यूज़ करते हैं और लेकिन करते हैं उनकी एडिशन है। तो हमारे पास 38 आयोटा प्लस, अब यहाँ पे मुझे फिर से आयोटा स्क्वेयर, तो आई नो दैट आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल्स टू -1, so plus 24 minus 1. Okay, then 15 minus 38 iota minus 24. नाउ अब मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करेंगे। ये मेरे पास रियल आ गया और ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। 15 माइनस 24, अब क्या होगा, प्लस माइनस साइन हम किसका यूज़ करते हैं, बड़े का, और करते हैं क्या है, सब्ट्रैक्शन। तो क्या आ गया 9 माइनस 38 आयोटा। ये मेरे पास आ गया रियल पार्ट और ये मेरे पास आ गया इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स सॉल्व हो गई। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. Again we have two complex numbers, z1 is equals to x1 plus y1 iota and z2 is equals to x2 plus y2 iota. और आपको पता है कि डिवीजन की रिप्रेजेंटेशन क्या है, z1 over z2। अब मैं इसके अंदर जो है वो वैल्यूज इंसर्ट करने लगी हूँ। अच्छा, मैं बार बार नहीं लिख रही, हमें पता है कि x1 y1 और x2 y2 हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स हैं। ओके, x1 plus y1 iota over x2 plus y2 iota। जो हमारे पास डिवीजन में डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा आता है तो हम उसकी क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। वो आप पढ़ चुके हैं पिछले नाइन्थ में, आप पढ़ के आए हुए हैं। रैशनलाइज करूँगी, मेरे पास डिनोमिनेटर के जो है वो साइन चेंज हो जाएगा, x2 माइनस y2 आयोटा, x2 माइनस y2 आयोटा। ओके, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, जिस तरह हमने पहले मल्टीप्लाई किया है ऊपर बिल्कुल वैसे ही होगा, x2 माइनस, बस साइंस का डिफरेंस है। और नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा, x2 स्क्वेयर माइनस y2 स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर। ओके, I'll use brackets so that you people can understand. इसके होल पे स्क्वेयर। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, आपने न्यूमरेटर में सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, x1 x2 माइनस x1 y2 आयोटा प्लस y1 x2 आयोटा एंड प्लस माइनस माइनस y1 y2 आयोटा स्क्वेयर। ओके, और डिनोमिनेटर में क्या होगा हमारे पास, x2 स्क्वेयर माइनस, मुझे पता है यहाँ पे फिर हम वही चीज़ करेंगे, आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल्स टू -1। ये स्क्वेयर जो है ये y2 के साथ भी है और आयोटा के साथ भी है। ठीक है, तो मैंने y2 को जो है उसको स्क्वेयर अलग लिख लिया और आयोटा स्क्वेयर की जगह मैंने -1 लिख लिया। मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए ब्रैकेट भी लगानी है साथ। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में मैं डायरेक्ट करूँगी, यहाँ पे -1 की वैल्यू डालूंगी तो ये मेरे पास प्लस हो जाएगा, x1 x2 माइनस x1 y2 आयोटा प्लस y1 x2 आयोटा एंड माइनस माइनस प्लस y1 y2 ओवर में मेरे पास क्या आएगा, x1 स्क्वेयर सॉरी x2 स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस y2 स्क्वेयर। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने न्यूमरेटर में सिर्फ रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करना है और फिर हमारा सॉल्व हो जाएगा, x1 x2 प्लस y1 y2। ये मेरे पास रियल पार्ट आ गया। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, अपने प्लस को कॉमन लूँगी, माइनस कॉमन नहीं लूँगी।
क्योंकि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें पता है कि हमारे पास क्या आता है, प्लस आता है फिर दोनों पार्ट्स के दरमियान। तो ये मेरा रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट प्लस आयोटा y1 x2 माइनस x1 y2 और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। So this is how we are going to solve the division of two complex numbers. Let's have a look at the example number 6 of division of two complex numbers. ये मेरा क्वेश्चन है और मैं इसको बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करूँगी जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, 5 माइनस 7 आयोटा इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 5 माइनस 7। डिनोमिनेटर में मेरे पास माइनस है, तो जब मैं रैशनलाइज करूँगी तो यहाँ मेरे पास ऊपर और नीचे दोनों में प्लस का साइन इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा हमारे पास, a माइनस बी और a प्लस बी का जो है वो होल स्क्वायर बन जाएगा। तो 5 स्क्वायर माइनस 7 आयोटा होल स्क्वायर, 3 5 टाइम्स 15, 3 7 टाइम्स 21 आयोटा प्लस 4 5 टाइम्स 20 आयोटा एंड 4 7 टाइम्स 28 आयोटा स्क्वायर। बिल्कुल डिनोमिनेटर में भी वैसे ही है। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 7 स्क्वायर अलग और आयोटा स्क्वायर अलग। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, दोनों का एक ही मतलब है। 5 स्क्वायर 25 माइनस 7 टाइम्स 49 और आयोटा स्क्वायर मेरे पास -1। ये भी मैंने आपको पहले भी 2 दफ़ा लिखा है, मैं दोबारा नहीं लिखूंगी, अब आपको खुद पता होना चाहिए। इज इक्वल्स टू 15 प्लस 21 प्लस 20, आयोटा में कॉमन लूँगी, 21 प्लस 20 मेरे पास क्या है 41 प्लस 28 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, डिनोमिनेटर माइनस माइनस प्लस 25 प्लस 49। ओके 15, अब रियल पार्ट्स को मैं एक तरफ कर रही हूँ, प्लस माइनस माइनस 28 प्लस 41 आयोटा और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा 74। 15 माइनस 28, अब हमारे पास साइन बड़े नंबर का यूज़ होता है और करते हम क्या है सब्ट्रैक्शन। सो -13 प्लस 41 आयोटा ओवर 74। आप इस तरह भी लिख सकते हैं और अगर आप चाहें तो -13 ओवर 74 अलग और प्लस 41 ओवर 74 अलग करके लिख लें। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा रियल पार्ट है और ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है। So this is how we are going to solve division of two complex numbers.